अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आपके अपने चैनल तैयबा पंजाबी में। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो कि एक बहुत दुखी औरत का है और उसने सब्र किया। मुझे लगता है उस जैसा दुख शायद ही किसी दुनिया में किसी औरत ने देखा हो। बहुत उसका सब्र है और बहुत ही उसने सब्र किया। फिर भी अल्लाह ताला ने उसने ऐसा सब्र किया कि अल्लाह ताला ने उसके सब्र को उसके हुस्न में तब्दील कर दिया। अबुल हसन सिराज कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज को गया। मैं तवाफ़ कर रहा था। मेरी निगाह एक ऐसी हसीन औरत पर पड़ी जिसका चेहरे का हुस्न चमक रहा था। मैंने कहा, वल्लाह ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये इसके चेहरे का सारी रौनक इस वजह से है कि इसको कभी कोई रंजो गम नहीं पहुंचा है। ने मेरी ये बात सुन ली। कहने लगी कि तुमने ये क्या कहा? वल्लाह मैं गमों की जकड़ी हुई हूँ और मेरा दिल फ़िक्रों से और आफ़तों से ज़ख्मी है और कोई भी मेरे गमों में मेरा शरीक नहीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मेरे खावंद ने कुर्बानी की, एक बकरी ज़िबा की। मेरे 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा दूध पीता मेरी गोद में था। मैं गोश्त पकाने के लिए उठी तो इन दोनों लड़कों में एक ने दूसरे से कहा, मैं तुझे बताऊं कि अब्बा ने बकरी किस तरह ज़िबा की। इसने कहा, बता। तो इसने छोटे भाई को लटाकर बकरी की तरह ज़िबा कर दिया। फिर वो इसको ज़िबा करके डर के मारे भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक भेड़िए ने इसको खा लिया। बाप इसकी तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते प्यास की शिद्दत से मर गया। आगे वाली कहानी जानने के लिए इसका बाप मर गया। इससे पहले आगे जाने के लिए मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। जो मेरा दूध पीता हुआ बच्चा बच्चा था, मैं उसको बैठाकर दरवाजे तक गई कि शायद खावंद का कुछ पता चल सके, किसी से मुझे उसका पता मिल सके। तो वो बच्चा घसीटता हुआ हांडी के पास पहुंच गया जो चूल्हे पर रखी हुई थी, जोश से पक रही थी। इसको जो इसने हलाया वो पकती पकती इस पर घिर गई, जिससे इस बच्चे का सारे बदन का गोश्त जलकर हड्डियों से अलग हो गया। मेरी एक बड़ी बेटी लड़की थी जो अपने खावंद के घर थी। इसको जब इस सारे किस्से की खबर पहुंची तो वो खबर सुनकर ज़मीन पर घिर गई। इसी में इसकी भी मौत मुकद्दर थी, वो भी मर गई। मुकद्दर ने इन सब को दरमियान से मुझे अकेली को छोड़ दिया। मैंने कहा, इन मुसीबतों पर तुझे किस तरह सब्र आया? वो कहने लगी कि जो सब्र और बेसब्री में अलग अलग गौर करेगा वो इनके दरमियान बहुत बून बीद पाएगा। सब्र का अंजाम महमूद है और बेसब्री पर कोई अजर नहीं मिलता। फिर इसने 3 शायर पढ़े और वो चल दी, जिनका तर्जुमा कुछ ये है कि मैंने सब्र किया इसलिए कि सब्र बेहतरीन एतमाद की चीज़ है और अगर बेसब्री से मुझे कोई फ़ायदा पहुंच सकता तो करती। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया, अगर वो मुसीबतें सख्त पहाड़ों पर पड़ती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने अपने आंसुओं पर कुदरत पाई, बस इनको निकलने से रोक दिया। अब वो आंसू अंदर ही अंदर मेरे दिल पर घिरते रहते हैं। या अल्लाह हमें भी सब्र करने की तौफीक दे जैसा इस औरत ने सब्र किया। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऐसा सब्र पाएँ, लेकिन अल्लाह पाक जो हमें चीज़ नहीं मिलती या जिसको हमें दूर हो गई है, अल्लाह ताला फिर भी हमें उस पर सब्र करने की तौफीक दे। जितनी वो दुखी औरत है, मैंने नहीं देखा कि कभी कोई ऐसी कोई दुखियारी औरत हो जिसका कुछ भी नहीं रहा फिर भी उसने ऐसा सब्र किया कि अल्लाह ताला ने उसके सब्र को उसके हुस्न में तब्दील कर दिया। अगर कोई उसको देखे तो वो यही कहेगा कि इसके पास कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, इसलिए इसके ऐसा है। फिर भी उसने बताया कि उसके पास कितने गम हैं, वो कितनी दुखी औरत है। अल्लाह ताला हम सब को सब्र करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।